ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के 8वें अध्याय में भक्तजनों, जैसा कि जलंधर की किस प्रकार मृत्यु होगी उसके बारे में बखान किया गया है। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारे वहां पहुंचने पर बहुत आदर सत्कार किया। फिर भक्ति भाव और श्रद्धा पूजन करके विनती करके कहने लगे कि हे महाराज, कहिए आपका आगमन किस प्रकार हुआ है और मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। मैंने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर आया था। वहां पार्वती सहित शिव दूतों और उनका वैभव देखकर मैं हैरान रह गया। नारद मुनि कहने लगे, अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने जलंधर तुम्हारे यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव भगवान की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आया। केवल तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु राग रहित अंग पर भस्म लेपन करने वाले शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में श्री पार्वती जी है। ये माना कि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती से की जा सके। अतः आपका स्त्री रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास एकमात्र पार्वती ही ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं बनाई, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं है। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया और उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ और कहो कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ और सब रत्नों के स्वामी के अतिरिक्त शमशानवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्न जलंधर के पास होने चाहिए, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह भी जलंधर के पास ही सुशोभित हो सकती है। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा सिरधार राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से दैदीप्यमान कैलाश पर्वत को उसने काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की यह आज्ञा उन्हें सुना दी। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, राहु की यह बात सुनते ही श्री महाशिव की दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान तन गई। तब उनकी बोहों में से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो शेर के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान भयंकर नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह विकराल भयंकर मुख वाला अपना मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव जी के पास आया और अत्यंत विनय करके बोला कि हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए।
तब शिव जी भगवान ने कहा कि तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ पैरों सहित अपने सारे धड़ को भी खा जाता है। जब केवल मुख ही शेष बचता है तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख है और आज से तुम्हें मैं अपना द्वारपाल रखता हूँ। पहले तुम्हारी पूजा होगी और बाद में मेरी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना भगवान शिव की पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर राहु आकाश से बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा देखकर और उसकी बातों को सुनकर जलंधर बहुत क्रोधित हुआ और दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने नगर से बाहर निकला कि सामने से एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन होने लगे, परंतु यह देखकर भी जलंधर रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना लेकर सारे आकाश में बादल की भांति छा गया। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपनी सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते हुए देखा तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दी। खबर पाते ही शिव भगवान ने ज्यों ही विष्णु भगवान को याद किया, वे उसी समय उपस्थित हो गए। तब शिव जी भगवान ने विष्णु भगवान को कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि हे महादैत्य, यह जलंधर आपके ही अंश से तो उत्पन्न हुआ है और फिर लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। यह महादैत्य आपके ही हाथों मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतएव इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान के सहित अनेक देवताओं ने भी अपना अपना तेज शिव भगवान को दे दिया। तत्पश्चात शिव जी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख, नंदी सहित आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध क्षेत्र में आ डटी। इसके पश्चात देवताओं और जलंधर का ऐसा घोर युद्ध हुआ कि जिससे समस्त भूमंडल कांप गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे पूरा वृतांत कहा। तब शिव जी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर ताल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर दोबारा से आक्रमण कर दिया। अब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी।
तब गणेश और शुंभ का दोबारा से घोर युद्ध हुआ। इस समय दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर देवताओं की सेना की ओर से वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और अपने रथ की ध्वजा काट दी। फिर देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी भगवान बैल पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीखे बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड्ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड्ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने उसी समय आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में दे मारा, जिससे दैत्य बेचैन हो गए। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव बिना किसी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए और उनका सुंदर रूप देखकर काम से प्रेरित हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को समझकर वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। तब विनाश करने वाले जलंधर दोबारा से निराश होकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने जैसे ही भगवान विष्णु को याद किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए। उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। फिर विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है, क्योंकि वृंदा एक पतिव्रता नारी है। अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का घोर भयंकर कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देख उन पर बाण वर्षा करके युद्ध करने में तल्लीन हो गए। इस प्रकार इस युद्ध में जलंधर तथा शिव भगवान का युद्ध चलता रहता है। अब आगे अगले अध्याय में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार वृंदा अपने पति धर्म से डिगती है। अतः कार्तिक मास में यह कथा सुनने मात्र से भक्तों के मांगलिक कार्यों की पूर्ति होती है। अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको इसी प्रकार से कथा का रसपान करना है तो विनीता भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।